मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर क्लास। और जो आज हम टॉपिक करेंगे वो बड़ा मज़ेदार है और वो आप अगर जब ये ऐसे ही आप अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो सुनने वाला आपकी बात बहुत ध्यान से सुनेगा और ये भी देखेगा कि जो ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है वो किस ढंग से कर रहा है। तो बच्चों, आज हम करेंगे मुहावरे। मुहावरे बच्चे, जब हम कोई भी शब्द को सिंपल साधारण अर्थों में ना बोलकर उसको अलग तरीके से बोले, यानी कि मुहावरों का मतलब होता है कि इसको साधारण तरीके से ना बोलकर हम उसको एक अलग तरीके से बोले, तो उसको बोलेंगे मुहावरे। मुहावरे बोलने से वो चीज, वो शब्द ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा असर होता है और सामने वाला उसको बहुत ध्यान से सुनता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम करेंगे अपने मुहावरे। जैसे एक आपके सामने बोल देते हैं कि वो तो भीगी बिल्ली है। क्या है? भीगी बिल्ली। तो भीगी बिल्ली तो ऐसे होती है, लेकिन अपने मुहावरे में शब्द इस्तेमाल किया है, ये मुहावरे में बोला है। तो भीगी बिल्ली का मतलब बहुत डर जाना, यानी डरा हुआ। ठीक है, वह तो बहुत भीगी बिल्ली बना, वो तो बहुत डरा हुआ है। तो आप किसी को भी आप ऐसे बोलने के बजाय कि वो बहुत डरा हुआ है, इसकी बजाय क्या बोलोगे आप? वह तो भीगी बिल्ली बना हुआ है, डर जाना। तो ऐसे ही एक होता है आंखों का तारा। अब हमारी तो आंख में ये है, आंखें हैं, अब इसमें तारा, आंख में तारा कहाँ से होगा? आंख का तारा। लेकिन आप इसका अर्थ क्या होगा? बहुत प्यारा। क्या? बहुत प्यारा। तो आप मान लो कोई बच्चा बोलते वो तो अपनी मम्मी का आंखों का तारा है। क्या? वह तो आंखों का तारा है। अब आपकी बात कोई ध्यान से सुनेगा, ये तो बहुत प्यारा है, ये तो मम्मी पापा को बहुत प्यारा है, लेकिन इसके बजाय आप ये बोलते हो कि वह तो आंखों का तारा है, तो वो ज्यादा असरदायक और प्रभावशाली है और ये चीज देखने में, सुनने में सुंदर भी लगती है, अच्छी भी लगती है। ठीक है बच्चों, आज हम ऐसे ही कुछ मुहावरे करेंगे। हमारा जैसे एक है कान खोल कर सुनना। टीचर बोलते हैं ना कान खोल कर सुनना, और एक बोलते हैं ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना ज्यादा अच्छा लगे, कान खोल कर सुनना। अब आप सोचो कान कैसे खोलते हैं, लेकिन ये तो मुहावरे में बोला गया, यानी कि ध्यान पूर्वक सुनना। अब हम इसका मान लो वाक्य में लिखते हैं, मैंने अध्यापिका की बात कान खोल कर सुनी, यानी कि ध्यान पूर्वक सुनी। ठीक है, तो हाँ, ये देखो एक साधारण तरीके से बोला जाए, एक तो ये इस साधारण तरीके से बोला जाए और एक स्पेशल अलग तरीके से बोला जाए, यानी कि विशेष तरीके से बोला जाए, तो अच्छा लगता है ना। तो ये है मुहावरे, इसको बोलते हैं बच्चों मुहावरे। अर्थ तो दोनों का एक ही है, लेकिन देखो इसका बोलने में और इसके बोलने में ज्यादा असरदार है। अब बोल देते हैं आंखों का तारा, यानी कि बहुत प्यारा। अब हम इसका वाक्य लिखेंगे, राजू अपने माता पिता की आंखों का तारा है। तो बच्चों, आज का हमारा यही टॉपिक है मुहावरे। अब हम ऐसे ही और दूसरे मुहावरे करेंगे। अगर मगर करना, यानी कि कोई बहाने बनाए तो क्या बोलेंगे? वह बहाने बनाने की वजह क्या बोलूं? वह अगर मगर कर रहा है। अगर मगर का क्या अर्थ है? बहाने बनाना।
अगर मगर करने से क्या फ़ायदा, साफ मना क्यों नहीं कर देते। मतलब कोई बहाने बनाता है ना, तो क्या बोल देंगे, अगर मगर करने से क्या फ़ायदा, साफ मना क्यों नहीं कर देते। अब बोलते हैं कि आँखों में धूल झोंकना। कोई आँखों में धूल तो थोड़ी झोंकेगा, यानी कि उसका मतलब होता है कि धोखा देना, आँखों में धूल झोंकना। आगे हमारा आँखें पथराना, यानी कि प्रतीक्षा में थक जाना, यानी कि जब आप किसी का इंतज़ार करते हैं तो थक जाते, तो बोलते आँखें पथरा गई। प्रतीक्षा में थकना, तुम्हारी प्रतीक्षा में मेरी आँखें पथरा गई है। अगला आँखें बिछाना, यानी कि स्वागत करना। राष्ट्रपति के आगमन पर लोगों ने आँखें बिछा दी, यानी कि सभी उसके वेलकम के लिए, स्वागत के लिए तैयार थे। आँखें बिछाना, स्वागत करना, राष्ट्रपति के आगमन पर लोगों ने आँखें बिछा दी। आँखें चुराना, मिलने से बचना, यानी कि स्वार्थी मित्र संकट के समय आंखें चुराने लगते हैं, यानी कि जो स्वार्थी मित्र होता है, जब उसके स्वार्थी मित्र होते हैं, जब किसी के ऊपर मुसीबत आ जाती है तो वो मदद नहीं करते बल्कि मिलने से भी बचते हैं, तो क्या बोलेंगे, आंखें चुराना। अगला है अकल का पुतला। अकल का पुतला, असाधारण बुद्धिमान। मनन तो अकल का पुतला है, उसके साथ बहस मत करो। अकल पर पत्थर पड़ना, कुछ समझ में नहीं आना, मुसीबत के समय बड़ों की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। कुछ समझ में नहीं, मुसीबत के समय बड़ों की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। जो अंधा होता है उसके पास एक लाठी होती है, उसी के सारे आगे बढ़ता है ना, तो इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। राकेश ही बुढ़ापे में मुझे अंधे की लकड़ी है। राकेश ही बुढ़ापे में मुझ अंधे की लकड़ी है, यह अपने माँ बाप के अंधे की लकड़ी है, मुझ अंधे की लकड़ी है। अंग अंग ढीला होने, यानी कि थक जाना। जब ज़्यादा थक जाए क्या होगा, मेरे तो अंग अंग ढीला हो गया। दिन भर के परिश्रम से मजदूरों का अंग अंग ढीला हो जाता है। उंगली उठाना, दोष लगाना, निंदा करना, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, यानी कि मतलब निकलना। आज हर कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना मतलब निकालना। सभी अपने जो मतलब होता है तो बात कर लेते हैं, फिर यानी कि अपना उल्लू सीधा कर लिया, उसके बाद फिर वो से बात नहीं करते। आड़े हाथों लेना यानी कि खरी खरी सुनाना। साक्षी के झूठ बोलने पर मैंने उसे आड़े हाथों लिया। आंखों का तारा बहुत प्यारा, सुहेल तो पिता की आंखों का तारा है। आंखें बदलना यानी कि प्रतिकूल होना, यानी कि उल्टा होना। आंखें बदलना यानी कि जब उसको अपनी मदद की जरूरत थी तब तो वो मत बोल देते ना, बड़ा भाई भाई कर रहा था, लेकिन अब मेरे को जरूरत पड़ी है तो वो ऐसा व्यवहार करने लगा। यानी कि एकदम अपने व्यवहार, एक बार तो अच्छा व्यवहार करे, ठीक है, अपना जरूरत है तब तो वो अच्छा व्यवहार करे, और जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती फिर वो आंखें बदल लेता है, यानी कि उसका उल्टा व्यवहार करता है। मुसीबत प्रतिकूल होना यानी कि बिल्कुल उल्टा व्यवहार करना, अच्छे से बुरा व्यवहार करना। मुसीबत के समय अपने भी आंखें बदल लेते हैं। तो बच्चों आगे हमारा है आंखें फेर लेना, बदल जाना। आंखें फेर लेना, बदल जाना। स्वार्थी मित्र काम निकलने के बाद आंखें फेर लेते हैं। आंखें खुलना, होश आना, होश आना। अब ये चीन के आक्रमण के बाद भारतीय नेताओं की आंख खुल गई, या फिर ये आंखें खुलना, और इसको दूसरा वाक्य बना सकते हैं जैसे आंखें खुलना। मुसीबत के समय मुझे मेरी आंखें खुल गई, यानी कि मुझे स्वार्थी मित्रों
आंखें फेरने से मेरी आंखें खुल गई। कि आप तो मदद करते रहे लगातार अपने मित्रों की, लेकिन जब आपकी मुसीबत आई और मित्रों ने साथ ना दिया तो तब उसका पता चला, यानी कि तब उनको होश आया कि हाँ मैं तो ये मित्र नहीं है, ये स्वार्थी मित्र है। आंख लगना, नींद आना, दर्द के मारे रात भर रोगी की आंख ना लगी, आंख लगना यानी कि नींद आना। थकावट से मुझे मेरी आंख लग गई, पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई, बोलते ना आंख लगी जाती नींद आना। इधर उधर की आगना, व्यर्थ गप्पे मारना, मानव सदैव इधर उधर की हाँकता रहता है, यानी या फिर किसी कोई नाम लिख दो। अमन हमेशा इधर उधर की हाँकता रहता है, यानी कि व्यर्थ गप्पे मारता रहता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा उत्तर देना। भारत ने चीन को युद्ध में हराकर ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तो बच्चों आज हमने ये अपने मुहावरे किए हैं, आप भी सुंदर सुंदर इनको नोटबुक पर लिखना। तो स्टूडेंट आज हमने अपने मुहावरे किए हैं कि, और हमने साथ साथ जो मुहावरे किए हैं वो आपने जवाब पढ़ा है, तो उसमें वो बोलने में दोनों में, एक से साधारण अर्थ में और एक विशेष अर्थ में, दोनों में कितना फर्क है आपने वो भी देखा भी। तो बच्चों आप जब भी कोई भी ऐसे आप लाइन बोलो तो उसको मुहावरे में बोलोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।